Hello student, this is Shaheen. In this particular lecture video we will be covering part number 24. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पार्ट नंबर 23 डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखे थे। इससे पहले के सारे पार्ट्स देखो ताकि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 146 से स्टार्ट करते हैं। लैडर ऑफ लेंथ 6 मीटर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द फ्लोर के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाता है। लर्निंग ये लीनिंग हुआ है, leaning against one wall of a room if the foot of the ladder is kept fixed on the floor। ये इस तरीके से है, ये फिक्स्ड रखा हुआ है, ठीक है। with the floor find the distance between these two walls। ये इस तरीके से, एक है 45 डिग्री, एक है 60 डिग्री। इन दोनों वॉल्स के बीच का डिस्टेंस, मतलब ये वाला डिस्टेंस इन लोगों ने पूछा है, ये वाला क्वेश्चन पूछा है। चलो इसको इरेज करके नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं सही से। ओके, क्वेश्चन नंबर, तो इसके अंदर पहले फिगर बनाओ, इस तरीके से बनेगी। फिक्स्ड है लैडर और ये एक ही पॉइंट पे है। ये है 45 डिग्री, ये है 60 डिग्री, 6 मीटर और ये भी 6 मीटर है। ए बी को नाम दे दो E A C B F, ऐसे नाम दे दो। अब सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल के अंदर बात करते हैं, ये फाइंड कर लेते हैं इस वाले ट्रायंगल से, और इस वाले ट्रायंगल से ये फाइंड कर लेते हैं। दोनों फाइंड होते ही इन दोनों वैल्यू को प्लस कर देंगे। इस वाले ट्रायंगल के हिसाब से ये वाली जो वैल्यू होगी दैट इज इन ट्रायंगल AEC के अंदर, अगर ट्रायंगल ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस कॉस 45 डिग्री होता है। बेस की वैल्यू है यहाँ पे AC और हाइपोटेनस की वैल्यू है 6 और कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6/√2। क्यों? क्योंकि ये वाला 6 यहाँ चला गया, तो √2 अपॉन में √2, ये सॉल्व होके हो जाएगा 6√2 अपॉन में 2 और ये कैंसिल आउट होके 3। तो यहाँ की वैल्यू कितनी आ गई 3√2, ठीक है। अब निकालेंगे ये वाली वैल्यू, ठीक है। अब इसके अंदर इस वाले एरिया को क्लीन करते हैं। AC की वैल्यू आई है अभी, अब किसकी वैल्यू निकालनी है, ये वाला एरिया है B। अब निकालेंगे FCB ट्रायंगल लेंगे और इसके अंदर BC नीचे वाला ट्रायंगल और ऊपर वाला ट्रायंगल CF किसके बराबर, tan cos 60 के बराबर। BC की वैल्यू है आपकी नहीं पता और CF की वैल्यू है आपकी 6, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई BC इज इक्वल्स टू 6/2 हो जाएगा, कैंसिल आउट, इसकी वैल्यू आ गई 3। ओके, अब आपसे बोला है इस पूरे वैल्यू की, इस पूरे एरिया की वैल्यू बताओ। तो AB इज इक्वल्स टू AC प्लस BC। AC की वैल्यू कितनी 3√2 प्लस BC की वैल्यू कितनी 3, तो ये टोटल हो गई 3 कॉमन ले लो, √2 + 1। ये आ गई आपकी पूरे की पूरे एरिया, ये वाली जो 2 वॉल्स के बीच में डिस्टेंस है ये एरिया निकल गया। नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 147, कार्ड्स मार्क्ड विद नंबर 5, 6, 7, 74 आर प्लेस्ड इन अ बैग। ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन था ना, ये होमवर्क था, तो ये मैंने होप सो क्लियर करा दिया है कि इसके अंदर कोई डाउट नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 147 से कार्ड मार्क हो रखे 5, 6, 7 से लेके 74। इस तरीके से बैग में थॉरोली एक कार्ड रैंडमली निकाला गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड वो परफेक्ट स्क्वायर हो। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर की क्या पॉसिबिलिटी होती है, 5 नहीं होगा, 5 के बाद 6 है, 6 नहीं होगा, उसके बाद 7 है, 7 नहीं होगा, उसके बाद नंबर आएगा 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, उसके बाद 16, उसके बाद 25, उसके बाद 36, उसके बाद 36 के बाद नंबर आएगा 49, 64, 81 कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि 81 74 से आगे चला गया।
तो 81 कंसिडर नहीं होगा। अब नेक्स्ट अब काउंट करो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हैं और टोटल नंबर कितने हैं। पहले 74 में से 5 को कर दो माइनस, कितने हो गए, ये वाली वैल्यू हो गई 69 और 1 को कर दो प्लस, क्यों, क्योंकि इस 5 की भी अलग वैल्यू होगी। 74 में से यहाँ तक की वैल्यू आ गई 6 तक की। अब ये 5 किया, 5 का भी अलग वैल्यू है तो इसलिए +1 किया तो ये आ गई 70। ठीक है, ये प्लस का 1 करने का रीज़न यही है कि अगर मान लो 1 2 3 4 5 नंबर है तो हम करते हैं 5 में से 1 माइनस 4 डिजिट है, लेकिन क्या 4 डिजिट है, 1 2 3 4 5 डिजिट है। तो 5 डिजिट कैसे फाइंड होगी, ये 4 नंबर और प्लस ये जो एक नंबर रह गया ये नंबर। ओके, तो टोटल आ गए 70। होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 148 से एक पॉइंट है ए, यहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ तक एक पॉइंट है, ये है P, ये है Q। P के पॉइंट है 6,5, Q के पॉइंट है 0,-3 और बोल रखा है A पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे। इक्वी डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, ये A के पॉइंट है। A के पॉइंट्स क्या थे, एक मिनट, A के पॉइंट्स थे आपके 3,y, 3,y। अब इक्वी डिस्टेंस मतलब बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करने के बाद क्या करोगे, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये प्लस हो जाएगा, देख रहे हो इसको, ये प्लस हो जाएगा। तो 6 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। स्क्वायरिंग कर दी मैंने, यहाँ से स्क्वायरिंग करूँगी, रीज़न बीइंग रूट हटाना है। y प्लस माइनस 5 का होल स्क्वायर होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये 25 है, 5 का स्क्वायर यहाँ पे साफ साफ लिख दो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, फॉर्मूला पूरा लग गया। 3 का स्क्वायर 9 प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे, यहाँ पे वैल्यू आ गई थी 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y और यहाँ पे आ गई थी 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y। अब ये 9 से 9 कैंसिल आउट, क्योंकि यहाँ वाली वैल्यू यहाँ जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट। अब बचा क्या, 25 माइनस 9 यहाँ ले आते हैं और 6y प्लस 10y इधर ले जाते हैं। इसको माइनस किया तो 16, इसको माइनस किया तो 16y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 16/16, मतलब y की वैल्यू 1 है। तो पॉइंट क्या होगा, पॉइंट था 3,y, तो पॉइंट्स आर एक ही बनेगा 3,1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 147 डन, 148 डन, 149 कह रहा है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 149 पे टिक कर लो। इफ़ द नंबर्स ABCDE ये AP की फॉर्म में है, A, B, C, D, E किस फॉर्म में है, AP की फॉर्म में है। तो जो वैल्यू है A माइनस 4B प्लस 6C माइनस 4D प्लस E की वैल्यू क्या होगी, A माइनस 4B प्लस 6C माइनस 4D प्लस E की वैल्यू क्या होगी, इक्वल्स टू व्हाट। तो इसको हम करते हैं सॉल्व। ओके, सबसे पहले A की वैल्यू को मैं A लिख सकती हूँ, B की वैल्यू को मैं A2 लिख सकती हूँ, C की वैल्यू को A3, D की वैल्यू को A4 और E की वैल्यू को A5। A की वैल्यू को A ही लिखा है, B की वैल्यू को A2 लिखा है, मतलब A प्लस 2D, A प्लस D। C की वैल्यू को लिख सकती हूँ A प्लस 2D, क्यों, क्योंकि 2 है तो एक वैल्यू कम, यहाँ 3 है, ये A3 था तो ये 2D।
ये A4 होगा, किसकी वैल्यू, D की वैल्यू, तो A प्लस 3D हो जाएगा। ये A5 होगा तो ये A प्लस 4D हो जाएगा, किसकी वैल्यू, E की। ये सारी वैल्यूज़ लिख लो और ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे हमें अभी पुट करनी पड़ेगी, ठीक है, नोट करो इसको। नेक्स्ट जो अब वैल्यूज़ हमने पुट कर ली, तो अब हम क्या करेंगे, A की जगह पे किसकी वैल्यू, A की वैल्यू, 4B माइनस 4, B की जगह पे क्या रखूँगी, ये वाली वैल्यू A प्लस D, प्लस 6C, 6C की जगह पे लिखूँगी A प्लस 2D, माइनस 4D की जगह पे रखूँगी A प्लस 3D, प्लस E, और E की जगह पे लिखूँगी A प्लस 4D। इसको सॉल्व करूँगी तो ये A आ गया, ये माइनस 4A आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे 4D आ गया, प्लस 6A प्लस 6 2 जा 12D माइनस 4A, 4 3 जा 12D, और ये A प्लस 4D। अब देखते हैं इसमें से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये D है, प्लस का 4D माइनस का 4D कैंसिल आउट हो गया, प्लस का 12D माइनस का 12D कैंसिल आउट हो गया। अब प्लस प्लस एक साइड A की वैल्यू, देखो दूसरा कलर लेती हूँ, ये A प्लस का ये 6A कितना हो गया, 7A, 7A, और ये प्लस का A तो ये 8A हो गया टोटल। अब इसमें दूसरा, ये माइनस का 4A, ये माइनस का 4A कितना हो गया, माइनस का 8A, तो प्लस का 8A से माइनस का 8A कैंसिल आउट हुआ, 0 क्या हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो A प्लस D के अंदर कन्वर्ट करना, सो दैट A की जैसी वैल्यू आ जाए। A की जैसी वैल्यू आएगी तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा इजीली। क्वेश्चन नंबर 150 says if the sum and product of a quadratic equation are both equal to 10, मतलब सम अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी बाई ए, वो भी 10 है, और अल्फा बीटा मल्टीप्लाई में सी बाई ए के इक्वल होता है, वो भी 10 है। इन्होंने बोल रखा है ए और सी की वैल्यू बताओ, ये वाला ए और ये वाला सी, इन दोनों की वैल्यू पूछी है, और इक्वेशन लिख लेते हैं अदरवाइज भूल जाएंगे। ए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी इक्वल्स टू 0। ओके, ओहो सारे मिटा दिया, रुको मुझे लिखने दो। एक इक्वेशन थी अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, जो कि 10 के बराबर थी, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए, जो कि किसके बराबर थी, ये भी 10 के बराबर थी, और इक्वेशन थी मेरी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी इक्वल्स टू 0। इनकी वैल्यू निकालनी है, इस ए की और इस सी की। ओके चलो, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी मतलब माइनस 5, और ए की वैल्यू ए ही है, इक्वल्स टू किसके बराबर है, 10 के, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए इज इक्वल्स टू 10/5 आ गया, माइनस का कैंसिल आउट हुआ, ये कैंसिल आउट होके माइनस बी बाई ए, कुछ वैल्यूज़ में प्लॉटिंग में दिक्कत हो रही है। ए 10A इक्वल्स टू माइनस 5, हाँ ये देखो, ये दोबारा से सॉल्व करते हैं। ऐसे ये वाली वैल्यू है तो ये हो जाएगा 10A से मल्टीप्लाई हुआ, 10A इक्वल्स टू माइनस 5, तो A की वैल्यू हो गई माइनस 5/10, मतलब माइनस 1/2। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए, सी की वैल्यू यहाँ पे सी ही है, ए की वैल्यू यहाँ पे ए ही है, किसके बराबर, 10 के बराबर, ए की वैल्यू मैं निकाल चुकी हूँ कितनी, माइनस 1/2, सी एज इट इज़ रहेगा, माइनस 1/2 किसके बराबर, 10 के बराबर। अब मैं इसको कहाँ सॉल्व करूँ, यहाँ पे रेज करते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी वो c इज इक्वल्स टू 10 इंटू, ये डिवाइड में है पूरा, ये उधर चले जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई 5, तो c की वैल्यू कितनी हो गई,
सी की वैल्यू कितनी हो गई, सी की वैल्यू आई थी -1/2, तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी हो गई -1, दैट इज़ द करेक्ट वन। यही वैल्यू पूछी थी आपसे ए और सी की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 151 होमवर्क है। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, फीडबैक दो, ताकि आप लोगों का रिस्पॉन्स पता चल सके और कितने मुझे और सीरीज़ में कितने क्वेश्चन ऐड करने हैं वो भी पता चल चुके। अब पार्ट नंबर 24 कंप्लीट, पार्ट नंबर 25 में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक आप लोग अच्छे से सपोर्ट दिखाओ, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक कर दो वीडियो को, और सारे पार्ट्स अच्छे से वॉच आउट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी।